दोस्तों जियो और ब्लैक रॉक ने लॉन्च कर दिया है अपना जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अभी इसका एनएफओ इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, फाइनल फंड लॉन्च नहीं हुआ है, बट यूट्यूब पे और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इतना ज्यादा इसका सर्च रेट हाई है, काफी सारे लोग सर्च कर रहे हैं जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। देखिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो हाल ही के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, लोग काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। अभी एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, उसका AUM इतना ज्यादा हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने उस पर ट्रस्ट दिखाया है, उस पर इन्वेस्ट किया है। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था किसी भी म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट आपको कैसी पढ़ी जाती है, उसमें हमने उस फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का एग्जांपल भी दिया था, डिटेल एनालिसिस भी उसकी करी हुई थी। आज हम समझने वाले हैं कि आखिरकार ये जियो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड इतना ज्यादा सर्च रेट क्यों है, लोग क्यों फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इतना इन्वेस्ट करते हैं, आखिरकार ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है क्या, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और एंड में समझेंगे क्या ये पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्या ये उसको टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए सबसे पहले एक बार डीमैट अकाउंट के अंदर जाके ये देख लेते हैं कि ये जो जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आया है इसमें क्या क्या फीचर्स और क्या क्या यहाँ पे प्राइस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपन कर रखा है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में हमने फ्री डीमैट अकाउंट के लिंक दे रखे हैं, आप जाके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। जैसे ही आप डीमैट अकाउंट ओपन करोगे यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन में आप यहाँ पे नीचे अगर यहाँ पे जाओगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे थोड़ा लोड ले रहा है, हम थोड़ा वेट करते हैं। इसके बाद जैसे ही आप नीचे और जाओगे तो यहाँ पे आपको न्यू फंड ऑफर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, NFO का। बहुत सारे NFOs यहाँ पे आते रहते हैं, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अगर आप देखोगे ये जो ओपन होने वाला है 23 सितंबर 2025 को ये फंड आपका ओपन हो चुका है। अभी करंट टाइम पे अगर आप इसमें चाहते हो इन्वेस्ट करना तो आप यहाँ पे प्री इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। बात करें यहाँ पे क्लोजिंग डेट की तो 7 अक्टूबर को ये फंड यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपको इसको डायरेक्टली परचेज करना पड़ेगा यहाँ पे डीमैट के अंदर जाके। NAV अगर आप देखोगे ₹10 की यहाँ पे NAV देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो उसका अलॉटमेंट है वो 14 अक्टूबर 2025 को यहाँ पे इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। SIP अमाउंट की बात करें तो मिनिमम आप ₹500 से यहाँ पे SIP कर सकते हो, और लमसम अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम ₹500 से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो ये काफी अच्छी चीज है कि यहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है, बट काफी अच्छा होता अगर ये अमाउंट और भी ज्यादा कम हो सकता, ₹100 तक का अमाउंट होता। तो होता क्या है, जो लो टिकट साइज के यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, जो अभी इन्वेस्टमेंट में उतना ज्यादा फैमिलियर नहीं है, अभी वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाते। बट ₹500 भी काफी ज्यादा यहाँ पे कम अमाउंट हो जाता है। फंड मैनेजर को अगर आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, जो भी इनका फंड मैनेजर है। रिस्क रेटिंग आप देख सकते हो, वेरी हाई रिस्क रेटिंग देखने को मिलता है। क्यों, उसके बारे में हम बात करेंगे। एग्जैक्टली ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है। हाल ही के अंदर जियो ब्लैक रॉक के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आ चुके हैं, तो ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड इतना ज्यादा यहाँ पे सर्च के अंदर क्यों है। देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड आखिरकार होता क्या है। ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज्यादा अलग इसलिए है, और हाल ही के अंदर इतनी पॉपुलैरिटी इसकी इसलिए बढ़ गई है बिकॉज फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या होता है, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपने फंड मैनेजर को एक अथॉरिटी दी है कि वो लार्ज कैप सेगमेंट में ही इन्वेस्ट करेगा। अगर स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी है तो वो चाह के भी वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मिड कैप के अंदर अपॉर्चुनिटी है तो भी वो चाह के भी वहां इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज आपने उसको अथॉरिटी दी है कि वो लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करेगा। सेम तरीके से अगर आप मिड कैप सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो वो लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आपने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो वो लार्ज कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो होता क्या है, फंड मैनेजर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिस फंड आपने परचेज किया है सिर्फ उसी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक काफी ज्यादा एडवांटेज देता है फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इसीलिए इसका नाम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। वो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल होता है, उसको लार्ज कैप के अंदर अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करेगा, उसको स्मॉल कैप के अंदर अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेगा, उसको मिड कैप के अंदर अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो फंड मैनेजर के पास पूरी पावर होती है कि उसको जिस तरफ अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो उस तरफ इन्वेस्ट करेगा।
करेगा। उसका प्राइमरी मोटो और प्राइमरी उसका गोल जो है वो सिर्फ रिटर्न्स प्रोड्यूस करना है मार्केट के अंदर जो भी ट्रेंड्स चल रहा हो। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है जो लोग पूरी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, जिधर भी अपॉर्चुनिटी मिले उधर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट उनके पास टाइम नहीं है, तो वो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और पूरा मार्केट ओवरव्यू ले सकते हैं। तो ये फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ये होते हैं और इसी वजह से ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में। तो चलिए देखते हैं ये जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का टॉप परफॉर्मिंग फंड है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, और क्या जियो ब्लैक रॉक इससे टक्कर ले सकता है और क्या हमको बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में, जिससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। तो अभी हम अपने डीमैट पे यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पे ओपन करते हैं, जिसके अगर आप यहाँ पे 3 ईयर के एनुअलाइज्ड रिटर्न देखोगे तो 22.18% के हैं। अगर लास्ट 5 ईयर के देखोगे तो 24% के हैं, लास्ट 1 ईयर के देखोगे तो 4% के हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको किसी भी यहाँ पे फंड के रिटर्न्स नहीं देखने चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर किसी भी फंड के रिटर्न्स को देख के अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो देखो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज शॉर्ट टर्म के अंदर कभी भी बहुत ज़्यादा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के अंदर अगर यहाँ पे कम रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं तो ये फंड बेकार है। अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी फंड में शॉर्ट टर्म में रिटर्न मिल रहा है तो वो अच्छा है। देखिए किसी भी फंड के अंदर अगर शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रही है, मान लीजिए उसने लास्ट 1 ईयर में किसी फंड ने यहाँ पे 40% की रिटर्न बनाई है, तो वो फंड आपके लिए ऐसा नहीं है अच्छा है कि उसने लास्ट 1 ईयर में अगर 40% रिटर्न बना ली है। हो सकता है कि लास्ट 1 ईयर में उस सेक्टर के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ आ गई हो, कुछ उस फंड में बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया हो, जिस वजह से उसने आउट परफॉर्म कर दिया और बाकी के 10 साल वो क्या पता वो डिक्लाइन फेज में चला जाए। तो लास्ट 10 ईयर, 5 ईयर, 20 ईयर इतनी लेवल के अगर आप रिटर्न्स को चेक करोगे ना तो आपको एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे होलिस्टिक व्यू देखने को मिलेगा, जिससे आप ये डिसाइड कर पाओगे ये फंड एग्जैक्टली आपके लिए सही है या फिर नहीं है। तो इसके रिटर्न्स तो आपने देख लिए। इसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपीज़ का है, तो आप 1000 रुपीज़ से ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओगे। और जियो ने यहाँ पे 500 रुपीज़ लेके आया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लस पॉइंट जियो इस बात पे लेके जाता है कि उसने 500 रुपीज़ लेके आया है। NAV यहाँ पे 92 रुपीज़ की देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आप रिटर्न्स अगर कैलकुलेट करना चाहते हो वो भी यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप इसका AUM यहाँ पे चेक करोगे तो 1,15,040 करोड़ रुपीस का इसका AUM देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का यहाँ पे AUM आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। इसी के साथ ही लॉक इन पीरियड इसमें कोई भी देखने को नहीं मिलता है। एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है। जितनी तेजी से ये फंड यहाँ पे ग्रो कर रहा है उस हिसाब से अगर एक्सपेंस रेशियो देखें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। एग्जिट लोड यहाँ पे 2% का देखने को मिलता है, तो अगर आप यहाँ पे फंड में इन्वेस्ट करते ही एग्जिट हो जाते हो तो यहाँ पे 2% का एग्जिट लोड लगेगा। एग्जिट लोड मुझे ऐसा लगता है कि उसकी कोई दिक्कत हमें लेनी ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहाँ पे आप बहुत अर्ली यहाँ पे एग्जिट ले रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट आपके किसी काम की नहीं है। तो एग्जिट लोड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म की वजह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको एग्जिट लोड का ध्यान ही नहीं देना चाहिए। एग्जिट लोड बल्कि आपके लिए काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट हो सकता है कि अगर आप जल्दी यहाँ पे अगर एग्जिट करोगे तो आपको एक 2% की पेनाल्टी भी लग जाएगी। तो बहुत सारे लोग इस वजह से भी हो सकता है एग्जिट ना करें और लॉन्ग टर्म थोड़ा 1 साल 2 साल तक तो कम से कम कंटिन्यू रखें। अगर आप एज ऑफ फंड यहाँ पे चेक करोगे तो 12 ईयर्स हो चुके हैं इस फंड को आए, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये पुराना फंड है। फंड मैनेजर आप इसके चेकआउट कर सकते हो। रिस्क रेटिंग इसकी भी वेरी हाई है। अब देखिए रिस्क जो है वो फ्लेक्सी कैप में इसीलिए हाई होता है बिकॉज देखिए यहाँ पे आप फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी तो दे रहे हो पर यहाँ पे आपका रिस्क भी बढ़ जा रहा है, बिकॉज नई नई अपॉर्चुनिटीज में अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होगा। आपको पता होगा आप जितना ज़्यादा यहाँ पे रिस्क देते हो उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। तो अगर आप इतने ज़्यादा हायर रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो इस फंड से तो आपको उतना ही रिस्क भी यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे फंड होल्डिंग को देखना चाहो तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो इसकी कितने % की कहाँ पे फंड होल्डिंग है। बैंक्स के अंदर 19.85% की है, डेप्ट के अंदर यहाँ पे 15.39% है, ऑटोमोबाइल 7% है। ऐसे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो इसकी पूरी फंड होल्डिंग। वैसे अगर आप इस म्यूचुअल फंड को और भी ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हो, मैंने स्पेसिफिक फंड डिटेल के ऊपर तो वीडियो नहीं बनाई है, बट मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपको किसी भी म्यूचुअल फंड की जो यहाँ पे फैक्ट शीट होती है वो कैसी पढ़ी जाती है।
तो वो पूरी फैक्ट शीट की वीडियो में मैंने इसी फंड को यहाँ पे डिकोड किया हुआ है एग्जाम्पल के लिए। तो अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपके दो बेनिफिट हो जाएंगे। पहला तो आपको फैक्ट शीट पढ़ना आ जाएगा, फैक्ट चीज एनालाइज करना आ जाएगा, और दूसरा इस फंड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब आते हैं अपने वही पुराने सवाल के ऊपर कि ये जियो ब्लैक रॉक का जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, हमने पराग पारिक का भी यहाँ पे पूरा एक शॉर्ट रिव्यू ले लिया कि क्या हमें इसमें बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, और जियो ब्लैक रॉक के एनएफओ को भी डिस्कस कर लिया है कि बेसिक उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या हमें इस जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर यहाँ पे जो एनएफओ आया उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं जर्नली अपना अगर पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे को ऐसा लगता है कि आपको अभी इस टाइम पे इस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक बार इस फंड को यहाँ पे आ जाने दीजिए, इसके बाद देखते हैं कि इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। इवन अगर आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, आप पराग पारिक के इस फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप जियो ब्लैक रॉक में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको लगता है नहीं मुझे तो जियो ब्लैक रॉक के ही इन्वेस्ट करना है इस म्यूचुअल फंड में, तो आप थोड़ा वेट करो। ये म्यूचुअल फंड अक्टूबर के अंदर लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होने के बाद आप इसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि किस तरीके से ये ग्रो कर रहा है, इसके AUM कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो उस रिस्पॉन्स पे हम देखेंगे कि हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे अगर आप में से किसी ने भी अगर जियो ब्लैक रॉक के इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको अगर इन्वेस्ट करना हो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में तो आप जियो के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहोगे या फिर पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहोगे, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप ये चाहते हो कि जब ये फंड जियो ब्लैक रॉक का फुली तरीके से लॉन्च हो जाए हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे ही ये फंड लॉन्च होगा हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपके लिए बना देंगे और आपको ये समझा देंगे कि आपको उस टाइम पे इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी डिटेल एनालिसिस वाली वीडियोस बना के लाते रहें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।